हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 विच इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि पूरा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूमने वाला है, एलिमेंट कार्बन। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों है वो हम अभी आगे देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे है ना, तो जितनी भी चीज़ें बनी है वो मोस्ट ऑफ किसकी बनी होती हैं, कार्बन की। जैसे आपके फूड स्टफ में भी क्या होता है, मेजर एलिमेंट कार्बन। आपके जो मेडिसिन हैं उसमें भी क्या होता है, कार्बन। फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो भी किसका है, कार्बन का बना हुआ है। आपके कपड़े हो गए, स्टेशनरी प्रोडक्ट हो गया, उसके अंदर क्या होता है, अगेन कार्बन। सो आपके आसपास जितनी भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो डेली यूज्ड आइटम हो, चाहे वो वैल्यूएबल्स हो, डायमंड या ग्रेफाइट, ये सारे किसके बने हुए हैं, ये सब बने हुए हैं कार्बन के। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो कार्बन को मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट इस यूनिवर्स का बनाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या इसकी अवेलेबिलिटी नेचर में ज़्यादा है क्या। ओके, सो अगर आप नेचर में देखते हो तो नेचर में एक तो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, दूसरा उसके एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज है ओनली 0.02% एज अ मिनरल इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। पर अगर आप एटमॉस्फेयर में देखो तो एटमॉस्फेयर में मोस्टली गैसेस फॉर्म में रहता है, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर नेचर में हम देखें तो नेचर में भी इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो मोस्टली किसकी बनी हुई हैं, कार्बन की। अब इसका रीज़न हम जैसे ही चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे हमें इसका रीज़न मालूम पड़ेगा। पहला तो जो रीज़न आएगा उसकी बॉन्डिंग में आएगा। कार्बन के अंदर एक खास तरह का बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक बॉन्डिंग पढ़ी होगी जो था आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग किसकी वजह से बनता था, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता था उसको बोलते थे आयोनिक बॉन्ड। राइट, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखा था। राइट, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, और जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बॉन्ड जो कार्बन में पाया जाता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। यहाँ पे कोई ऐसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कि एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। ओके, इस केस में ऐसा हो रहा है कि शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ना तो कोई कंप्लीटली लूज कर रहा है ना ही कोई कंप्लीटली गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, बट दोनों ही एलिमेंट्स या दोनों ही ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता किसके बीच में है, मोस्टली नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नॉन मेटल जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं, हम सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती कैसे, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है, पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं, ओके, तो दे कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं दे एग्जिस्ट इन गैसियस, लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, वीक होती है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्डिंग। अगर देखें क्या आर दे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो नो, दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसमें फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। आयोनिक के केस में फ्री चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, इसलिए मोल्टन फॉर्म में इट वाज एक्टिंग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे कोवेलेंट में चार्ज बन ही नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ विच इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मतलब जैसे आपका केरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करो तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, लेट सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी आप अज्यूम करो, आगे बताती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो जो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो तो क्या होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ व्हाट, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पर अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात करेंगे हम लोग तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, नाउ अब हम सीखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। अभी हम एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको हाइड्रोजन का। ठीक है, आपको पता है एक हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे
डायग्राम में भी है, मैं खुद से बना के आपको दिखाती हूँ। सो लेट सपोज ये एक अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब दो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब होता क्या है, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, अभी के ही यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट कंप्लीट करना है। अब यहाँ ऑक्टेट का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मिनिमम कितने हैं, मतलब मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे डुप्लेट की बात करेंगे, ठीक है। इनका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा, नोबल गैस के रूप में कौन सा आता है, हीलियम आता है, तो ये कोशिश करेंगे कि हीलियम की तरह इनका कॉन्फिग्रेशन आ जाए, तो ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, ना तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन कंप्लीटली लूज कर सकता है, ना तो कोई एक कंप्लीटली दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, होल्ड करेगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास पेट्रोल पड़ा हुआ है और मेरे नेबर के पास, लेट सपोज उसके पास गाड़ी है पर उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे ठीक है, हम एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाएंगे, बट है ना, मैं फ्यूल दूंगी और तू अपनी गाड़ी दे। तो यहाँ पे सेम वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो दूसरे वाले ने बोला ऐसे कैसे, मुझे भी कंप्लीट करना है, तो उसने भी इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इन दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही डुप्लेट की कंडीशन सेटिस्फाई कर गए और दोनों ही हो गए स्टेबलाइज्ड। इसी तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के आउटर मोस्ट में एक ही एक इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों ने क्या किया, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आप इसको आगे देखते हो तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जब भी दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उस केस में जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, सिंगल एक लाइन से, ठीक है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन की बात करते हो आप, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फर्स्ट शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। अब 2 के बाद जाएंगे नेक्स्ट शेल पे, के बाद क्या आता है, एल शेल। अभी के बाद एल में नेक्स्ट, के बाद जितने भी शेल्स है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर ही 8 है, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6, तो इसके आउटर मोस्ट शेल, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। सो अगर आप वैलेंस शेल में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 6। तो मैं यहाँ पे बना के को दिखाती हूँ, एक ऑक्सीजन का एटम, दूसरे ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली सेकेंड ऑक्सीजन एटम में भी क्या होगा, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसकी डुप्लेट तो कंप्लीट होगी नहीं, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब एक एटम के आउटर मोशन में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये शेयर करेंगे तो क्या होगा, ये सर्कल बनाओ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए, अब काउंट करो 8 हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसे ही सेकेंड के लिए बना दो, इसके लिए भी हो गया 8। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया में अगर आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4, है ना। मैंने कहा था जब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो, मतलब एक पेयर की हो, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे शेयरिंग हो रही है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड। इसलिए आप यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अच्छा, अभी आपको जो दिख रहा है जो डॉट डॉट यहाँ पे, ये डॉट्स को बोलते हैं लोन पेयर। सो जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ में आया। तो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग कुछ इस तरह से दिखाओगे, ठीक है। और हम लिखते कैसे हैं उसको, O2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल विच इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन का भी अगेन एटॉमिक नंबर कितना है, 7। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे अगर के शेल एल शेल, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2।
एल में कितने हैं 5। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, मतलब कैसा है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका एल शेल, एल शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हमें पता है, हमने 9th में पढ़ा है कि एल शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन में क्या होगा, अगेन नाइट्रोजन बनाओ आप, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, पाँचों को रिप्रेजेंट कर दो 1 2 3 4 5। ओके, सिमिलरली 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, चलो ऐसे लिखते हैं, दोनों में कॉमन लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब काउंट करो कि एक नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो हम क्या करेंगे सर्कल बना देंगे, तो ये इसका 8 आ रहा है, सिमिलरली दूसरे का बना देंगे, ये इसका 8 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हो रहे हैं, तो टिप बॉन्ड कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर थे और नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन में कितना है 1 लोन पेयर, ठीक है। तो नाइट्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बना रहा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बना रहा था सिंगल बॉन्ड, ओके। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ, ओके, जो कि है अमोनिया, ठीक है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने क्या बोला था, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, वो नॉन मेटल्स सेम एलिमेंट हो सकते हैं, है ना, और 2 डिफरेंट, जैसे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट के 2 एटम मॉलिक्यूल बना रहे थे। अब यहाँ अमोनिया में क्या हो रहा है, 1 एटम नाइट्रोजन का है, 3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो इसमें भी घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन आपको दोनों ही एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, हमने नाइट्रोजन का लिखा और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का भी लिखा, ठीक है। सो यहाँ पे है के शेल, यहाँ पे है एल शेल, हाइड्रोजन में तो सिर्फ के शेल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे उन्होंने वही किया है। अच्छा, जब भी मॉलिक्यूल ऐसे दिख रहा हो आपको, है ना, पॉली एटॉमिक टाइप्स, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो एलिमेंट कम नंबर में उनको सेंटर में लिखो और जो एलिमेंट के एटम ज़्यादा हैं उनको आप आजू बाजू में लिखो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेंटर में भी हमने किसको रखा है, नाइट्रोजन को रखा है, ठीक है। तो आप नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 1 लोन पेयर बनाना है हमको और 3 बॉन्ड पेयर दिखाने हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे फॉर्मूला में, हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन बना दो, 1 2 और 3। चलो अभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको सर्कल कर दो, पहले नाइट्रोजन का कर देते हैं हम लोग सर्कल, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो ये जो बाउंड्री है ये किसके लिए है, ये है नाइट्रोजन के लिए, और ये किसके लिए है, ये है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और नाइट्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट। तो अगर इसका आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से बनाता है, ऐसे, एक हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक तीसरे, तो इस तरह से बनता है अमोनिया मॉलिक्यूल। और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ओके। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम में आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लिया तो अगेन आपका जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। फॉर्मेट क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, ओके, एंड देन स्टार्ट राइटिंग द स्ट्रक्चर। कैसे करना है, जो एलिमेंट एक बार रिपीट हो रहा हो उसको रखो सेंटर में, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको आजू बाजू आप कहीं भी रख सकते हो। लेट सपोज मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं जैसे बुक में दिया आप वैसे ही बनाओ, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ, कितने हैं 6 हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अब इसको हम बना देते हैं इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली। तो ये रहा ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और ये रहा हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसका हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएं, लाइन से रिप्रेजेंट करें, कैसे बना सकते हैं हम लोग, ओ सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। अब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं,
उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ओके, अब क्लोरीन के केस में अगेन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये है के शेल, ये है एल शेल, ये है एम शेल। ठीक है, तो हमें आउटर मोस्ट शेल का ही मोस्टली हम इंटरेस्टेड हैं। क्लोरीन लिखो। ठीक है, क्लोरीन लिखा हमने, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहा है, तो आप इनको क्या करो, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बाजू वाला क्लोरीन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोनों की जो ये शेयरिंग में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, सिंगल पेयर। सिंगल पेयर मतलब क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन के बीच में बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि दोनों ही एटम्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, तो उसके पहले हम थोड़ा कार्बन के बारे में जानते हैं। हमें पता है ऑलरेडी कि कार्बन को हम लोग सिंबॉलिकली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, ये इसका मास नंबर है। अभी इस 6 मतलब क्या हो गया, ये समझ लो आपका न्यूक्लियस हो गया कार्बन का। ठीक है, ये इसका फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। आप कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कैसे आएगा, 2,4। ये हो गया के शेल, ये हो गया एल शेल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 ये 2। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 2 3 8 4। ठीक है, तो अब आउटर मोस्ट में 4 है। किसी भी कंपाउंड या एटम को या एलिमेंट को स्टेबलाइज होने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, कि वो या तो ऑक्टेट या तो वो डुप्लेट की कंडीशन को फॉलो करे, राइट। दैट मीन्स इट शुड फॉलो द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे पा सकता है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हमें दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 मतलब ऑक्टेट चाहिए तो 4 वो गेन करेगा, डुप्लेट चाहिए तो 4 वो क्या करेगा, लूज करेगा। अब कार्बन ये दोनों ही केस नहीं कर पाता है। गेन ना करने का रीज़न अगर आप यहाँ पे देखोगे, कार्बन में एक्चुअली अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हो गए, 6, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अगेन 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। गेन करने का मतलब कितना हो गया, अगर गेन करेगा 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी है, प्लस 4 गेन करेगा तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स 6 हैं, उस 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगा। इस वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। सेकेंड क्राइटेरिया जो है ना, स्टेबिलिटी को अटेंड करने का, वो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, तो उसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी, है कि नहीं। पर प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, अगेन न्यूक्लियस में क्या है, 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं, है ना, जब आप आउटर मोस्ट शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो ये 6 प्रोटॉन क्या करेंगे, उसको और तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है ना तो गेन कर पाता है, और वो क्या करता है, उसके लिए फिर इजी ऑप्शन बचता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना, और शेयर करता है इस वजह से कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। हमने ऑलरेडी देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी जो हमने वर्सलाइन नेचर की बात की थी, है ना, एक तो बॉन्डिंग हो गई, टेट्रावैलेंसी हमने देखा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इधर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ट्रिपल मतलब यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। ठीक है, सो बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब क्या, कि
एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना बना के बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना सकता है, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट्स भी दिखाते हैं पर इतना हद तक नहीं जितना कार्बन दिखा सकता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना सकता है, जैसे आप देखते हो एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा चौथा पांचवा बना सकता है। ब्रांच स्ट्रक्चर जैसे मैंने वहाँ ऊपर बनाया है, ब्रांच मतलब देखो बीच में यहाँ पे एक थर्ड नंबर पे एक कार्बन लग गई, यहाँ पे भी एक कार्बन लगा सकते हो आप, यहाँ पे भी एक कार्बन लगा सकते हो, है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। रिंग मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 6 के 6 हो, एक और रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ऐसा भी है ना, इसको भी एक रिंग स्ट्रक्चर ही बोलेंगे 4 कार्बन का, ठीक है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर। दूसरा है वेरी लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन काइंड ऑफ, ठीक है। तो इन सब 2 रीजंस की वजह से, एक है टेट्रावैलेंसी, दूसरा है कैटिनेशन, ये 2 रीजंस की वजह से कार्बन क्या है, इट इज़ वर्सटाइल इन नेचर, और इसी वजह से वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। वो आपके फ्यूल में भी यूज़ हो रहा है, आपके मेडिसिन में भी हो रहा है, प्लास्टिक में भी हो रहा है, कपड़ों में भी, फाइबर में भी, है ना, और अदर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। Due to tetravalency and catenation, carbon forms million of compounds which are basis of all the life and useful materials around us. So आपको रीज़न समझ में आया होगा कि इतने सारे आसपास हमारी जो भी चीज़ें हैं उसमें कार्बन मेजर एलिमेंट क्यों है और सब कार्बन की ही क्यों बनी है, बाकी एलिमेंट की क्यों नहीं बनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कार्बन के कंपाउंड्स। अभी तक हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखा, ठीक है, अमोनिया देखा, वाटर मॉलिक्यूल देखा, अब हम कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग देखेंगे। तो पहला जो स्ट्रक्चर दिया है वो है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। अब अगेन CH4 का अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का तरीका सेम ही है। आप क्या करो, दोनों जितने भी एटम्स इनसे इन्वॉल्व हैं सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ये है के शेल, ये है के शेल और ये है एल शेल। अब दोनों के आउटर मोस्ट में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन एक बार आ रहा है फॉर्मूले में तो उसको सेंटर में लिखो, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, उसको रेंडमली किसी भी 4 जगह पे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं शो कर देती हूँ ब्लैक से, ठीक है। ये सपोज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में तो एक ही होते हैं, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप सर्कल करोगे तो देखो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से कंपाउंड क्या हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है। सो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन क्या है, एक तरह का कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ और कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे। नेक्स्ट है इथेन, ओके। इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन, फॉर्मूला है उसका C2, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, पहले दोनों ही एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, और उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप बना दोगे। अभी यहाँ पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो भी किसकी मात्रा कम है, कार्बन की, जिनको सेंटर में लिखो, 1 कार्बन दूसरा कार्बन। अब कार्बन का क्या कर दो, आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। पहले मैं इसका लिखती हूँ 1 2 3 4। अब दूसरे का लिखो 1 2 3 4, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये जितने भी डॉट्स बना उसके आसपास हाइड्रोजन बना दो। हाइड्रोजन में ग्रीन से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप सर्कल दिखा दो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हो गया एक कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया दूसरे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, और रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो इस तरह से बन गया ईथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल। ईथेन मॉलिक्यूल को अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो उसको, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, C के साथ कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है 3, दूसरे C के साथ भी कितने हाइड्रोजन है 3, ओके। और इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया ये वाला, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं C2H6, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल विच इज़ ईथीन। अब ये मीथेन क्या है, ईथेन क्या है, ईथीन क्या है, अभी ज़्यादा दिमाग
लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे आगे सीख लेंगे। जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम इन सब चीज़ों को भी सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी आप बस समझो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। फॉर्मूला आपको दिया है, फॉर्मूला देख के आप बनाना शुरू करो। ईथीन में क्या होता है, फॉर्मूला है C2H4, 2 कार्बन्स और 4 हाइड्रोजन्स। तो दोनों ही एलिमेंट का आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। 2 कार्बन, दोनों के आउटर मोस्ट आप इलेक्ट्रॉन शो कर दो, है ना। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसका 4, इसका 4, ठीक है। अब मैं सिमिलरली हाइड्रोजन का, क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आएगा इसके साथ, दूसरा आएगा इसके साथ, तीसरा आएगा नेक्स्ट कार्बन के साथ, चौथा भी आएगा नेक्स्ट कार्बन के साथ। अब इसको हम बनाते हैं सर्कल, ठीक है। तो देखो एक कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट कार्बन का भी शेयरिंग के साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ओके, लेट्स सी फॉर हाइड्रोजन, डुप्लेट सेटिस्फाई हो रहा है, यस। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल। अगर इसका आप लाइन में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा होगा। अभी देखो यहाँ पे जो सेंटर में जो शेयरिंग हो रही है कार्बन के बीच में, वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की पेयर्स आ रहे हैं, 1, तो इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया इसको, दिस मीन्स सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल एंड सिंगल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो दिस इज योर ईथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। एक ऐसे कंपाउंड है, एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो एक सेम एलिमेंट का बन रहा है, बट उस एलिमेंट या उस एलिमेंट के एटम्स का अरेंजमेंट अलग तरीके के होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन सेम फिजिकल स्टेट बट विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बने हैं एक ही एलिमेंट के हैं, पर उनके जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग तरह के होने की वजह से प्रॉपर्टीज में आ गया है चेंज। तो पहला ऑल्ट्रोप है डायमंड, दूसरा आपके बुक में दिया हुआ है ग्रेफाइट, तीसरा है आपका फ्लोरीन C60, ठीक है। तो अगर आप देखोगे डायमंड का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाके, तो कुछ इस तरह का है, ग्रेफाइट का कुछ इस तरह का है, एंड फ्लोरीन का कुछ इस तरह का, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो अगर आप डायमंड में देखो तो जो कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। अभी इस केस में क्या हो रहा है, एक कार्बन 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ओके, एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड कैसा होता है, हार्ड इन नेचर, ओके, ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर वही आप ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट के केस में क्या है, ईच एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और कैसा बनाता है, हेक्सागोनल शेप। हेक्सागन मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरह का शेप को बोलते हैं हेक्सागोनल शेप, मतलब 6 इसके वर्टेसेस होते हैं, ठीक है। आपने मैथ्स में वर्टेसेस सुना होगा, राइट। लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस। अभी कैसा है, ये लेयर वाइज है, ये हो गया एक लेयर, ये हो गया दूसरा लेयर, ये हो गया तीसरा लेयर। लेयर्स कैसे जुड़े हुए हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ठीक है। दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी। एग्जाम्पल देख लो, अपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल को आप छीन सकते हो, राइट। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगेन डायमंड क्या था, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर। मतलब इन दोनों ही केस में अगर आप देखो तो एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, कार्बन ही प्रेजेंट है, पर अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज। डायमंड है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन के केस में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हॉलो स्फीयर, ओके, ellipsoids or tubes. Each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. It is again good conductor of electricity. It is strong and can rotate and slide. अभी इन तीनों के यूजेस दिए हुए हैं, ठीक है। डायमंड कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए, कटिंग टूल्स बनाने के लिए, ड्रिलिंग मशीन बनाने के लिए। ग्रेफाइट का क्या यूज़ है, पेंसिल का लेड, लुब्रिकेंट्स में, ओके, इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, ओके। फ्लोरीन का क्या यूज़ है, मेडिसिन में एज अ लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इन द सुपर कंडक्टर्स। तो अगर आप समअप करना चाहो, शोज
दैट कार्बन कैन फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर गिविंग राइज टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड हेंस इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसके आगे का जो कंटिन्यूशन होगा उस पर आएगा। ठीक है, सो बाय एवरीवन।